आज आपने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा है, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला। ये विपक्ष के लोगों को आप गला घोट के राजनीति करना चाह रहे हैं, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अपने घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ तोड़ के बर्बाद करेगी। मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने झुंझुना मंत्रालय दिया, एक को मछली विभाग, एक को जहाज, जिसमें न हवाई अड्डा जहाज विभाग के पास है, न जहाज विभाग के पास है, और जहाज मंत्रालय दे दिया, मछली मंत्रालय दे दिया। तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को तोड़ेगी और ये वैसाखी सरकार 6 महीने से 1 साल तक चल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। हमने एनडीए की एक सरकार 13 दिन में गिरते हुए देखा, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरते हुए देखा, और ये तीसरी मोदी जी की सरकार 1 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये सरकार जल्दी ही गिरेगी। हम राजनीतिक गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं और जैसे ही मौका लगेगा एक वैकल्पिक सरकार इस देश के अंदर आएगी, मौजूदा सरकार, तानाशाही की सरकार इस देश से जाएगी। हमने अपील किया है टीडीपी और उनके एनडीए के घटक दलों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपका स्पीकर नहीं बनाती है, उस स्थिति में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं अगर, तो जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो समर्थन देने के बारे में विचार करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो 3 नुकसान होंगे। नंबर 1, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। नंबर 2, पहली बार हमने देखा 150 सांसदों को भारतीय संसदीय इतिहास में सस्पेंड करके बाहर किया गया। सांसद मार्शल से घसीटे जाएंगे, बाहर फिकवाए जाएंगे। और नंबर 3, बुरी तरीके से तोड़ा जाएगा पार्टियों को। छोटी छोटी पार्टियां, 3 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, आरएलडी जैसी पार्टियां, जेडीएस जैसी पार्टियां, टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां, इनको तोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ नहीं है, तो प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन आपका अलग अलग हो गया? देखिए, देवेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहला बयान उनका आया, उसके बाद गोपाल राय जी का बयान आया। आम आदमी पार्टी की ओर से मेरा आधिकारिक बयान ये है कि हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो गठबंधन के बारे में फैसला। ये दिल्ली में गठबंधन का तभी संजय जी, जो दिल्ली में जो परिणाम आए, इसको लेकर पार्टी ने क्या समझा कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे और जहां हमारी कमियां रह गई हैं उसको ठीक करने का काम करेंगे। पिछले 3 चुनाव से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें इस बार काफी हद तक कमी आई कि एक तरफा वोट हमें विधानसभा में मिलता है, एक तरफा वोट बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में मिलता है। लेकिन जो इस चुनाव में परिणाम आया है, हारे हैं हम 7 सीट, लेकिन पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे कई जगहों पे हमें 5 लाख, 5.5 लाख ऐसे वोट मिले।